चलिए आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी को बजाइए, क्योंकि आपको एक आवश्यक सूचना है कि 1000 सब्सक्राइब जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपका क्लास 9, 10 और 12 का यूट्यूब पर फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी तक ऑनलाइन का सुविधा हमें नहीं मिली है। 1000 जैसी सब्सक्राइबर होती है तो आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितना से जितना हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दम बजाइए, दम और जितना मन करे उतना शेयर करवाइए। चलिए इसके बारे में हम लोग क्लास 9 के बेसिक के बारे में चैप्टर 2 है वास्तविक संख्याओं के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। अब क्या होता है कि रूट के बारे में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अगर जैसी होता है तो फिर हम फिर से आपको अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी हमको जो अभी वास्तविक में है उसको देखते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब देखिए ये रूट है, रूट में है आपका a और b। तो भैया रूट जब है तो रूट को हम मान लेते हैं कि रूट जो है ये बाप है, इसका 2 बेटा है। तो बेटा जब 2 है तो बराबर हिस्सा मिलेगा। तो रूट जब चलेगा तो दोनों पर चलेगा। तो इसको अलग कर देंगे तो रूट a और रूट b हो जाएगा। रूट का मतलब होता है किसी के पावर 1/2। रूट का मतलब होता है किसी के पावर 1/2। जैसे में आपका रूट में 5 है तो 1/5 हो जाएगा। रूट खाली है तो 1/2 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि रूट में आपका लिखा हुआ है 10, तो इसका मतलब हो गया कि रूट में 1/10 हो जाएगी। अब देखिए रूट a/b, तो रूट आपका दोनों में है। जब इसको अलग अलग करेंगे तो रूट a और रूट b हो जाएगा। रूट a और रूट क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस में रूट b, a माइनस में रूट b, a प्लस में रूट b, a माइनस में रूट b। तो आपको मालूम होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला में a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका मतलब हो गया भैया कि a के जगह पर a होना चाहिए और b के जगह पर आपका b होना चाहिए। देखिए a के जगह पर a है, b के जगह पर b है। तो फॉर्मूला होता है a², तो a के जगह पर a² ले दिए, माइनस के माइनस ले दिए, रूट अंडर में b²। स्क्वायर से रूट हमेशा कटता है, स्क्वायर से रूट हमेशा कटता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर? a² माइनस में b बचेगा। नेक्स्ट आते हैं रूट अंडर में a प्लस में रूट अंडर b इंटू में ब्रैकेट रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b। ये भी देखिए a के जगह पर a है और b के जगह पर b है। तो रूट a² माइनस में रूट b²। तो स्क्वायर से रूट खत्म तो a माइनस b बचा आपका। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? बोलो हाँ या ना? आगे आते हैं। यहाँ पर आइए, रूट अंडर में a प्लस में रूट अंडर b ब्रैकेट है रूट अंडर c प्लस में रूट अंडर d। मान के चलिए कि एक बाप का अगर 2 बेटा है तो बराबर हिस्सा मिलेगा कि अलग अलग? अगर बराबर हिस्सा नहीं दीजिएगा तो बुढ़ारी में जानते हैं ना क्या करेगा? दुर्गति आपको खराब कर देगा। इसलिए बराबर हिस्सा देना है। तो हम इसको बाप मान लेते हैं, इसका 2 बेटा। तो देखिए इसको दोनों से बारीकी से गुना करेंगे। a में c से गुना किए रूट अंडर ac, a में d से गुना किए रूट अंडर में ad, फिर b को फिर बाप मान लिए, इसका 2 बेटा मान लिए। तो रूट अंडर में b और c हो गया, फिर प्लस में हो गया रूट अंडर में bd हो गया। ये आपको गुना करने के लिए सिखाया जा रहा है बेसिक क्लास के लिए, कि कम से कम आप सीख लीजिए। और इसको डिटेल बताया जाएगा जब सब्सक्राइबर ज्यादा पूरेगा तो और डिटेल और ज्यादा मेहनत होगी। अब आगे आते हैं रूट अंडर a प्लस में रूट अंडर b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, a बच गया b बच गया। यहाँ से 2 के 2 और रूट आपका दोनों में, तो रूट a को मैं चढ़ा दिए और ab लिख दिए। यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे आते हैं। अब घातांक के नियम क्या है? घातांक नियम भी आपको और डिटेल में मिलेगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का मनोबल बढ़ता है और मेहनत करेंगे। हम देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में यहाँ पर जान जाते हैं। देखिए
ये a के पावर m है, तो ये जो पावर है ना m जो है ना, इसको हम लोग पावर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं घात। a को हम लोग बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। ऊपर वाला को पावर, नीचे वाला को बेस, मतलब पावर और बेस, घात और क्या, देखिए ये दोनों का, देखिए कि दोनों का बेस आपका सेम है और पावर अलग अलग हो। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को आपको ऐड कर देते हैं, अब बेस दोनों में से कोई एक को लिखते हैं। यही अगर गुना में है तो गुना में आपका जुड़ जाएगा, और जो भागा में रहता है वो आपका घट जाएगा। देखिए दोनों का बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो भागा में पावर आपका घट जाएगा और गुना में पावर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब आगे देखिए, अभी दोनों का बेस एक है और ये सॉरी पावर आपका सेम है और बेस अलग अलग है। बेस जब अलग अलग हो और पावर जब सेम हो तो पावर एक को लिख देते हैं, ये दोनों बेस आपस में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, ये दोनों में फिर यहाँ पर देखिए, ये दोनों का आपका पावर दोनों का सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। बेस दोनों अलग अलग है तो दोनों बेस आपको लिख दिया, पावर में जो m था, जो सेम था वो लिख दिया। अगर a के पावर m और इसके भी पावर m हो तो दोनों जो पावर रहता है ना वो आपस में गुना हो जाता है। अगर किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो बेटा इधर ध्यान दो, अगर ऊपर पावर माइनस में है नीचे आएगा तो प्लस में, ऊपर पावर माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में, नीचे पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, नीचे पावर अगर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, अगर नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, नीचे पावर अगर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में। किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलिए